हेलो। तो सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कहाँ? ये भी सबको पता ही है, फ़ोन पर पढ़ने बैठते हैं और पढ़ते 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 उनको पता ही नहीं चलता कि उनके हाथ में कब फ़ोन आ जाता है, या फ़ोन से ही पढ़ने बैठते हैं तो फ़ोन पे 10 मिनट पढ़ने के बाद कब वो 3 से 4 घंटे 2 घंटे स्पेंड कर देते हैं एंटरटेनमेंट पर, उनको खुद नहीं समझ आता। ये बहुत बड़ा इशू है, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे बात करेंगे। पर ऐसा क्यों होता है, पहले इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी है वो, अगर वो पढ़ने बैठा तो पढ़ने बैठने के बाद कुछ देर बाद उसका पढ़ाई से मन हट गया और वो कुछ ऐसा काम करने लग जाता है जो वो करने की सोच भी नहीं रहा था। पढ़ने से पहले उसने ये सोचा था कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो 2 घंटे के 2 मिनट भी नहीं पढ़ता। जब भी कोई पढ़ने बैठता है तो वो ये सोच कर बैठा अगर कि आज वो 2 घंटे पढ़ेगा, लेकिन उसके बाद भी वो 2 घंटे से 20 मिनट के बाद ही वो बोर हो जाता है एंड वो एंटरटेनमेंट के लिए फिर कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है, यानी कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ओवरऑल ये बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या करा जाए अब? पहली बात तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है, सोचो। देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी है यहाँ पे। हम स्टडी क्यों करते हैं, ये बात हमको सोचनी होगी। हमारे स्टडी करने का जो पर्पज़ है वो इतना क्लियर ही नहीं है जितना क्लियर उसे होना चाहिए। अगर आपको स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, आपका जो पर्पज़ है लाइफ का, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आप छोटे मोटे लक्ष्य लेकर बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आप 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होगा। अब सपोज करो किसी को पढ़ने के बाद ओवरऑल लास्ट में पैसा कमाना है या मस्ती करनी है। जब उसको बिना पढ़े अभी इसी वक्त फ़ोन पर एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो वो पहले पढ़ेगा, उसके बाद जॉब करेगा, उसके बाद सैलरी आएगी, उस सैलरी को वो स्पेंड करेगा, मॉल जाएगा, उसके बाद वो मस्ती करेगा, उसके बाद वो एंटरटेनमेंट लेगा। तो वो जब उसको पता है कि उसको एंटरटेनमेंट अभी मिल सकता है इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से वो पढ़ सकता था, तो वो पढ़ाई छोड़ेगा। यानी कि हम स्टडी को टाल नहीं रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो हमें करना है। और बल्कि हमें 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना होता, पर 2 घंटे अगर पढ़ना भी है तो उसके लिए हमको पूरा प्लान करना होता है। बहुत बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको ये सब पता है कि एग्ज़ाम है बोर्ड के, उसके बाद भी वो नहीं पढ़ पा रहे। देखो, ये जो 18 से 24 की एज है, इसको और कम कर देता हूँ, 16 से 24 की जो एज है, इस एज में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। होते इसके बाद भी हैं, होते इससे पहले भी हैं, पर ओवरऑल ये जो लाइफ का फेज़ है, इस लाइफ के फेज़ में हमको बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसी वक्त हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, और इसी वक्त हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। हमें सोशल मीडिया लालच दे रही होती है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और टिकटॉक पे आओ। टिकटॉक तो बैन हो गया, इंस्टाग्राम पे आओ।
या थोड़ी देर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख लो, कॉमेडी वीडियोस देख लो, या बहुत बच्चों को आदत होगी पोर्न देखने की। इंस्टेंट प्लेजर, हमको चाहिए इंस्टेंट प्लेजर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंट प्लेजर छोड़ो। आपको ऐसा काम करना होगा जिसमें आपको इस वक्त चाहे कितना ही पेन हो, अगर वो काम सही है तो आपको वो करना ही होगा बिना टाइम का वेस्ट किए। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सिली थिंग्स। Don't waste. Do not. You have to study. You have to study now because you are a student. स्टूडेंट अगर स्टडी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? जो आपके पास इतनी प्रीसियस लाइफ है, उस लाइफ को सही बुक्स पढ़ने में खर्च करो ना, उस समय को। क्या 2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पे भटकने के बाद क्या तुम्हारी लाइफ में 100% सेटिस्फैक्शन आ जाता है पूरे बचे हुए टाइम के लिए? उसके बाद तुम कुछ और ढूंढोगे, अगले दिन फिर से वही। चाहे तुम कितना ही एंटरटेनमेंट कर लो यूट्यूब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले दिन वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी लाइफ। क्या कुछ चेंज होगा? नहीं। तुमने सोचा कि चलो अब बोर हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि यूट्यूब पर कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं। देखा या सॉन्ग सुन लिया, सुकून मिला। कितनी देर? कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया, कर हर मैदान फतेह, पर हुआ क्या उससे? अगले दिन वापस बैक टू नॉर्मल हो गए। अपनी लाइफ को बहुत बड़ा लक्ष्य दो और उसको पूरा करने के लिए पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दो। सेक्रीफाइस योर लाइफ टू एक्सीलेंस। आपकी लाइफ का एक ही पर्पस होना चाहिए कि मेरे को एक्सीलेंट होना है, हर उस फील्ड में एक्सीलेंट होना है जहां मैं हो सकता हूं। अगर मेरे को मैथ्स पढ़ना है तो मेरे को मैथ्स में एक्सीलेंट होना है। अगर मैं 10th क्लास में हूँ और मेरे पास मैथ की बुक है तो मेरे को इतना एक्सीलेंट होना है कि 10th क्लास की मैथ की बुक का क्वेश्चन आराम से हो जाए मेरे से। Understood? You have to be excellent. Simple. आपको हर उस वर्क में जो आप कर रहे हो, अगर वो वर्क सही है तो उसमें एक्सीलेंट होना है तो होना है, दैट्स इट। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो फिर उस बुक का हर एक सवाल आपसे बनना चाहिए, वरना पढ़ क्यों रहे हो। अगर आपको मीडियोकर ही रहना है मैथ्स में भी,
तो फिर तो आपकी पूरी लाइफ ही मीडियोकर हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस वक्त प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपको एक्सीलेंस अचीव करने का मन ही नहीं है बिल्कुल। या तो आप इसको छोड़ ही दो, फिर कुछ ऐसा करो जिसमें आप एक्सीलेंट होना चाहते हो। पर जो भी आपने लाइफ में पकड़ लिया है उसमें एक्सीलेंट हो, किसी वजह से तो आपने मैथ चूज़ किया था ना। 12th में 11th में आपने मैथ चूज़ किया, तब तो छोड़ नहीं सकते। तो यू हैव टू बी एक्सीलेंट। अब बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे 10th और 12th वालों के स्पेशली, तो आपको एक्सीलेंट होना ही पड़ेगा ना। अगर आप एक्सीलेंट हो जाओगे तो आपको रिजल्ट की परवाह ही नहीं होगी ना फिर तो। यू हैव टू बी एक्सीलेंट। फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। यू हैव टू बी एक्सीलेंट। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक्सीलेंट होना है या नहीं, बस ये आपको सोचना है। क्या बिना एक्सीलेंट हुए आप कुछ कर सकते हो? बताओ। मैं बार बार इस वर्ड पे इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए कि आपको एक्सीलेंस अचीव करनी है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें आपको एक्सीलेंट होना है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स में एक्सेलेंट होना है, एक्सेलेंट होना है, एक्सेलेंट होना है, बात ख़त्म ना। फिर आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम भी नहीं होगा। टाइम वेस्ट तो आप इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को मीडियोकर लेवल पे पढ़ते हो बस। अब मीडियोकर, और आपको किस मीडियोकर भी बहुत ज़्यादा, आपको बस बेसिक्स पता है हर सब्जेक्ट के। आपको अगर सिर्फ बेसिक लेवल पे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ मीडियोकर लेवल तक ही पढ़ना है, तो आप एक्सीलेंट कैसे होगे? आपको अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आपको सिंगिंग में एक्सीलेंट होना है। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस में एक्सीलेंट होना है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना पसंद है तो फिर मैथ में एक्सीलेंट होना है। आपको इस एटीट्यूड के साथ मैथ पढ़ना है कि ऐसा कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझसे बनेगा नहीं। चाहे आपको 8 घंटे डेली मैथ पढ़ना पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ो। अपने आप को मैथ में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बनाओ ना। इतना एक्सपर्ट बनाओ कि मैथ का हर एक सवाल आप करो और आप खुद भी मैथ के सवाल बना पाओ। आप नए सवाल मैथ के क्रिएट करो और उन सवालों को सोल्व करो फिर बैठकर, और दूसरों को भी सोल्व करने को इंस्पायर करो। एक्सीलेंसी, ये जो एक्सीलेंस है इसको अचीव करने के लिए आपको डेली मेहनत, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत है, मैथ में कोई दिक्कत है, तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, आपकी उस फील्ड में आपको कोई दिक्कत है जिसमें आप आज भी मीडियोकर हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके पास उस फील्ड में या ना तो अच्छी स्किल्स हैं, ना नॉलेज है, ना आप उस फील्ड में नॉलेज रखते हो, तो सिर्फ मीडियोकर लेवल की। यू आर नॉट एक्सीलेंट एट दैट फील्ड। बिलीव मी, यू कैन। बिलीव मी। अर्जुन जानते हो?
था वो एक्सीलेंट, जानते होगे। बचपन में उसने चिड़िया की आंख में तीर मारकर अपनी एक्सीलेंस सी को शो किया, और फिर जब बड़ा हुआ तो भी उसने अपनी एक्सीलेंसी दिखाई, युद्ध में लड़ा वो। खुद कृष्ण भी उसके साथ थे जो एक्सीलेंट था। अगर आप अपने फील्ड में मीडियोकर हो तो आपके साथ तो कृष्ण होंगे, पर दूर हैं अभी आपसे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, पर दूर है आपसे। अगर कृष्ण को आपके बहुत पास में लाना है तो यू हैव टू बी एक्सीलेंट। जो एक्सीलेंट नहीं है उससे कृष्ण दूर है। कृष्ण खुद एक्सीलेंट है। अगर आप सच में कृष्ण के भक्त हो, आप सच में कृष्ण को बहुत मानते हो, तो आप अपनी लाइफ में मीडियोकर कैसे जी रहे हो? आपकी लाइफ मीडियोकर कैसे है, इसको खत्म करो। कृष्ण से सीखो एक्सेलेंसी क्या होती है। कृष्ण बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म समझ में आता है? कामनाओं से रहित होकर कर्म करना है। ये कामनाएं छोटी होती हैं तो छोटे कर्म करोगे क्या? अगर छोटी कामना तो कर्म भी छोटे। एक्सीलेंट होने के लिए कर्म करो, और एक्सीलेंसी एक दिन में अचीव नहीं होती। आप जिस फील्ड में भी हो, उस फील्ड में अगर आपको एक्सीलेंसी अचीव करनी है तो फिर किसने रोका है आपको? आपने खुद ने। तो सबसे पहले खुद से लड़ो। फाइट करनी है आपको। किससे? आई से, अपने आप से। अपने आप को हराना है, अपने थॉट्स को हराना है, अपने इन घटिया थॉट्स को, अपने निगेटिव थॉट्स को हराना है। आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं कि चल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हराओ इनको। थॉट्स के बेस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि चलो कल करते हैं, अब थोड़ी देर एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। वाह, क्या चल रहा है? थिंक कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, क्या वो थॉट्स आपको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं या नीचे गिराने का? अगर वो थॉट्स आपको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं तो वो थॉट्स सही है, पर अगर वो आपको नीचे गिरा रहे हैं तो लीव इट ना, छोड़ो उन्हें। वो थॉट्स का काम है आना अपने माइंड में। थॉट्स को चलने दो माइंड में, तुम अपना काम करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा मन कर रहा है सोने का, मत सो, क्योंकि सोना सही नहीं है अभी। जब पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है और मैं 8-10 घंटे सो रहा हूँ तो जागो ना, कम करो सोना। माइंड कहेगा सो, तुम आराम से बैठ के पढ़ो। कितनी देर मन नहीं लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? अरे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। आप 1 घंटा अपनी नींद को कंट्रोल करो, आदत पड़ जाएगी, और 1 घंटे बाद आपका पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। बस एक्सीलेंट होने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो कि मेरे को जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसमें एक्सीलेंट होना है। इसलिए नहीं कि मेरे को इसको पढ़ के बाद में कुछ मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं। आई हैव टू बी एक्सीलेंट। नॉलेज, मुझे नॉलेज चाहिए पहले, और जो एक्सीलेंट होगा उसके पास सब कुछ किसी न किसी दिन होगा ही, बिलीव मी। पर अगर आप मीडियोकर रहोगे तो आपके पास जो भी चीज़ें होंगी वो मीडियोकर हो गई। आप एक्सीलेंसी को मना नहीं करते हैं कृष्ण जी, वो तो खुद एक्सीलेंट है, जिसके साथ रहते हैं वो एक्सीलेंट है। तो अगर आप सच में कृष्ण
को अपना सब कुछ मानते हो तो कृष्ण के पास जाओ। और कृष्ण के पास जाने का एक ही तरीका है, आपको उस काम में एक्सीलेंट होना है जो सही है। मैं ये नहीं कह रहा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है, नहीं, जो काम सही है आपको उस काम में एक्सीलेंट होना है। सही कर्म, जो भी सही कर्म है उसमें आपको एक्सीलेंट होना है। जितने ज़्यादा आप एक्सीलेंट हो जाओगे उतने आप कृष्ण के पास जाओगे। कृष्ण एक्सीलेंसी का ही दूसरा नाम कृष्ण है। अच्छी बुक्स पढ़ो सबसे पहले तो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हारा कर्म करने पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। तो कर्म तो ठीक से करो भाई, तुम्हारा सिर्फ कर्म करने पर अधिकार और तुमसे वो भी 100% ऑनेस्टी के साथ नहीं होता, उसमें भी लापरवाही। तुम तो कर्म में भी बेईमान हो, तो अपने जीवन में और डिसीजन जब लोगे तो उसमें बेईमान नहीं होगे, इसकी क्या गारंटी है। उस कर्म फल के बारे में सोचना छोड़ो। अगर आपका कर्म सही है, आपका कर्म आपको ऊंचा उठा रहा है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब अगर तुम सही कर्म कर रहे हो तो फल अपने आप सही आएगा, तो छोड़ो फल के बारे में। आज तो सही से कर्म कर लो, आज तो सही कर्म कर लो, आज जो कर रहे हो उसमें एक्सीलेंट हो जाओ। अब ये वीडियो तो ख़त्म हो गई। अगर अभी भी पढ़ना चाहते हो, अभी भी लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझसे गलती हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी बोर्ड के पेपरों के भी काफ़ी मंथ्स बचे हैं, स्टडी। अभी भी तुम एक्सीलेंट हो सकते हो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 10th में हो तो 5 से 6 एग्ज़ाम होंगे, और अगर आप 12th में हो तो भी आपके शायद 5 एग्ज़ाम होते हैं बस। एक स्टूडेंट हो तो क्या आप सिर्फ 5 to 6 सब्जेक्ट में एक्सीलेंट नहीं हो सकते फिलहाल के लिए। एक बार एक्सीलेंसी के लिए पढ़ के तो देखो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, इसलिए क्योंकि तुम्हें उसमें एक्सीलेंट होना है। बाकी लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो, क्योंकि चैनल अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे और अच्छी वीडियोस आएंगी। शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे जैसे इस चैनल की ग्रोथ होगी वैसे वैसे वीडियोस की क्वालिटी, वीडियोस का साउंड, वीडियो और बेटर होती जाएगी। अभी कम रिसोर्सेज के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलेंसी तो अचीव करनी है ना, हम भी करेंगे, आप भी करो, सब एक्सीलेंट हो, सबको एक्सीलेंट होने का हक है। एक्सीलेंट बनना है तुम्हें। क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सीलेंट बनना है, बनना है, बनना है। चाहे मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, स्टूडेंट हो, सिंगिंग में हो, डांस में हो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो। अगर आपके कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे को, बैंकिंग हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा वहाँ पे, आपको आज मैथ में एक्सीलेंट बनना है। आज आपसे मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, बात ख़त्म। आपसे आज रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, आपसे आज इंग्लिश, आपसे आज हिंदी, आपको आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, आपकी सिविक्स, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ के साथ। सिर्फ रटने के लिए नहीं, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री से क्या बेनिफिट होते हैं,
ज्योग्राफी के क्या बेनिफिट है, आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए, आपको हर चीज़ में दिखनी चाहिए एक्सीलेंसी कि हाँ मैं समझता हूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग अ सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। कल मिलेंगे या फिर जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। कीप वॉचिंग।